जय हिंद। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और तैयारी बढ़िया चल रही है। डियर स्टूडेंट्स, आखिरी क्लास में मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेटी पढ़ाई हुई थी और मैंने बताया था कि किस कमेटी का कौन चेयरमैन था। उन सभी कमिटीज में सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जो है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी से हमेशा एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कहता है कि अमंग ऑल द कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी सेट अप ऑन अगस्त 29 1947। कहता है कि जितनी भी कमिटीज बनाई गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, उन सभी में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी थी वो थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किया गया था अगस्त 29 1947 को। डेट ध्यान रखिएगा। ठीक है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इस बार का यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ पॉलिटिकल साइंस का, उस पे तो पूरा जीके ही पूछा हुआ था। ठीक है। तो ध्यान रखिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है वो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है। इसको सेटअप किया गया था अगस्त 29 1947 को। ठीक है। 29 अगस्त 1947 को इसको बनाया गया। It was this committee that was entrusted with the task of preparing a draft of the new constitution. ये वही कमिटी थी जिसको ये टास्क दिया गया था कि आपको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना है, उसका एक ड्राफ्ट तैयार करना है। ठीक है। ड्राफ्ट मतलब सिंपल सा होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उसमें क्या प्रावधान होने चाहिए। तो इसको बनाने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई थी वो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी को दी गई थी। ठीक है। तो इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अगस्त 29 1947 को इसको स्थापित किया गया था। और इसका काम यह था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इसे एक ड्राफ्ट बनाना था। ठीक है। आगे देखते हैं। इस कमिटी में टोटल 7 मेंबर्स थे। ठीक है। देयर वर 7 मेंबर्स इन दिस कमिटी। तो इस कमिटी में 7 मेंबर थे। उन सातों के नाम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। और नाम आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, आप सर्च कर लीजिएगा, आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है। कि नाम दिए हुए थे, कौन कौन मेंबर थे। ठीक है। ध्यान रखिएगा। आपके पहले जो मेंबर थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ये चेयरमैन थे। ठीक है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ज्यादातर काम इन्होंने ही किया होगा। ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। तो इस कमेटी के जो मुख्य थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। उसके बाद देखिए एन गोपाला स्वामी अय्यर, अलाडी कृष्णम स्वामी अय्यर, डीएम सॉरी डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव। और इन्होंने माधव राव जो थे उन्होंने रिप्लेस किया हुआ था बीएल मिटर। ठीक है। हु रिजाइन ड्यू टू इल हेल्थ, जिन्होंने मतलब कि अपना स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ड्राफ्टिंग कमेटी से रिजाइन कर दिया था। तो बीएल मित्तर को इन्होंने रिप्लेस किया हुआ था एन माधव राव। ठीक है। फिर है टीटी कृष्णमचारी है। ही रिप्लेस डीपी खैतान हु डाइड इन 1948। 1948 में डीपी खैतान की मृत्यु हो गई थी। उनको रिप्लेस किया हुआ था कृष्णमचारी ने। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 नाम लिखे हुए हैं, तो सातों आपको कैसे याद होंगे उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जो चेयरमैन है ड्राफ्टिंग कमेटी के वो तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ये आपको भूलने वाला नहीं। लेकिन अगर आप बाकी सारे नाम को ध्यान से देखते हो तो इसमें सभी जगह कृष्ण का नाम आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखिए गोपाल स्वामी लिखा हुआ है, कृष्ण भगवान को हम गोपाल कहते हैं। यहाँ कृष्णम स्वामी लिखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ माधव राव लिखा हुआ है, हम माधव भी कहते हैं कृष्ण जी को। और कृष्णमचारी लिखा हुआ है। तो 4 नाम बिल्कुल मतलब कि कृष्ण जी से मिलते हुए हैं। ठीक है। कृष्णमचारी हो गया, माधव राव हो गया, और यहाँ पे देखोगे तो कृष्णम स्वामी हो गया, गोपाला स्वामी हो गया। ठीक है। आपको 2 नाम ध्यान रखने हैं। एक हो गया के एम मुंशी। ठीक है। आपको एक ये नाम ध्यान रखना है के एम मुंशी का, और मोहम्मद सदुल्ला का। ठीक है। तो ये 2 नाम आप याद रखिए। बाकी चेयरमैन तो आपको याद ही रहेगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और बाकी जो 4 मेंबर थे वो कृष्ण जी के नाम से रिलेटेड है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। द ड्राफ्टिंग कमिटी आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रपोजल ऑफ द वेरियस कमिटीज प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज पब्लिश्ड इन फरवरी 1948। देखिए बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी। ठीक है ना। तो उन सभी कमेटी का प्रपोजल स्वीकार करने के बाद उन सभी कमिटीज ने क्या रिकमेंडेशन दी हुई थी उसे देखने के बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ था
या फिर इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया हुआ था, तो उसे उन्होंने पब्लिश किया फरवरी 1948 में। यानी कि जो पहला ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ था, इसे फरवरी 1948 में इन्होंने पब्लिश कर दिया। ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 months टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड प्रपोज अमेंडमेंट। अब जो भारत के लोग थे, उन्हें 8 महीने का टाइम दिया गया। ठीक है, 8 महीने के इन्हें टाइम दिया गया कि हमने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, तो आपको उसके बारे में क्या विचार है। अगर आपको कोई लगता है कि यहाँ पे सुधार किया जा सकता, अमेंडमेंट किया जा सकता, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। इंडियन पीपल्स वर गिवन 8 मंथ। ठीक है। तो जो भारत के लोग थे, उन्हें 8 महीने का समय दिया गया था। जैसे आप देखोगे स्विट्जरलैंड में क्या होता है, रेफरेंडम होता है। ठीक है, कि हम कोई नियम ला रहे हैं, कोई कानून ला रहे हैं, उसके लिए रेफरेंडम जारी कर दिया। अगर 50% ज्यादा लोग अगर उसके पक्ष में रहते, तो फिर उस बिल को पास किया जाता है। ठीक है। तो कुछ वैसे ही उस टाइम पे हुआ था। हालांकि अब तो पार्लियामेंट में ये सब होता ही नहीं है। आप ये कह सकते हो बिल आया और पास हो गया। ठीक है, पब्लिक से कुछ नहीं पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इन द लाइट ऑफ द पब्लिक कमेंट्स, जब पब्लिक ने कमेंट्स किया, क्रिटिसिज्म एंड सजेशन, बहुत से लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, आलोचना की, बहुत से लोगों ने सजेशन भी दिया। द ड्राफ्टिंग कमिटी प्रिपेयर्ड अ सेकंड ड्राफ्ट। तो ड्राफ्टिंग कमिटी ने क्या किया, एक दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया। ठीक है, विच वॉज पब्लिश ऑन अक्टूबर 1948। और सेकंड ड्राफ्ट को 1948 में पब्लिश किया गया था। द ड्राफ्टिंग कमिटी टुक लेस देन 6 months टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट। ड्राफ्टिंग कमिटी को कम से कम 6 महीने लगे। आप ये कह सकते हो, हालांकि 6 महीने से कम समय लगा हुआ, तो लेस देन 6 months यहाँ पे लिखा हुआ। इन ऑल इट सेट ओनली फॉर 141 डेज। और ड्राफ्टिंग कमिटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने में जो समय लगा था, वो 141 डेज का लगा हुआ था। यानी लगभग आप देखोगे तो 5 महीने में इन्होंने ड्राफ्ट तैयार करके दे दिया हुआ था। ठीक है। चलिए, तो यहीं पर ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर हमारा लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद।